अम्बेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तो यहाँ पर अलंकार में शब्दालंकार पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से अनुप्रास अलंकार पढ़ा दिया गया है। तो आइए इसका दूसरा जो भेद है वह है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को पढ़ाते हैं। यमक अलंकार काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कैसे? ऊधो जोग जोग हम नाही, ये उदाहरण है। ऊधो जोग जोग हम नाही। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर जोग शब्द 2 बार आया है। पहले जोग का अर्थ योग साधना से है और दूसरे योग का अर्थ योग योग्य से है, यानी काबिल से है। अर्थात तो दोनों योग का अर्थ अलग है, इसलिए ये है यमक अलंकार का उदाहरण। अन्य उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। इसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो सोना धतूरे से उसमें मादकता जो है अधिक होती है, 100 गुनी होती है, क्योंकि सोना केवल पाने मात्र से ही लोग पागल हो जाते हैं, बौर आ जाते हैं, जबकि धतूरा को खाने से ही बौर आते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण है इकली डरी हो, घन देखी के डरी हो, खाए विष की डरी हो, घन शाम मरी जाई हैं। इसका भी स्पष्टीकरण आप कर सकते हैं। आइए श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में देखते हैं। श्लेष अलंकार जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अर्थात इसका उदाहरण यहाँ पर देखिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण में पानी शब्द 3 बार आया है। तीसरी बार पानी शब्द श्लिष्ट है। 2 बार पानी का अर्थ केवल पानी ही है, लेकिन तीसरी बार जो है यहाँ पर आया है वो श्लिष्ट है, अर्थात वहाँ श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ मोती के पक्ष में चमक है, दूसरा अर्थ मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, तथा तीसरा अर्थ है चून के अर्थात चूना के पक्ष में जल हो रहा है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और इसके अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे आपको। तो आइए अन्य उदाहरण भी देखते हैं। चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, ए हलधर के वीर। यहाँ पर देखिए कैसे है। चिर जियो चिरंजीवी रहे, जोरी जुड़े और जोड़ी जुड़ी रहे, और क्यों ना उनका स्नेह जो अर्थात प्रेम जो है गंभीर बना रहे, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि राधिका ये वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री हैं, राजा वृषभान की पुत्री हैं, और वे हलधर अर्थात बलराम के वीर का अर्थ है भाई हैं। दूसरा अर्थ निकलता है यहाँ पर वृषभानु को जब हम वृषभ अनुजा कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि इन दोनों का प्रेम क्यों ना बना रहे, क्योंकि ये वृषभ का अर्थ हुआ बैल की बहन है अर्थात गाय है, और यहाँ हलधर का अर्थ होगा बैल के भाई हैं। क्यों ना इनका
स्नेह बना रहे, अर्थात इस प्रकार से यहाँ वृषभान और हलधर में श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहू को देहू छटाक नहीं। और भी आपको उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे एक मैं और भी बताऊं आपको, वो है चरण धरत चिंता करत, चितवत चारियो ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ चरण, कविता में भी चरण होता है और चरण का अर्थ कदम भी है, तो इस प्रकार से यहाँ अर्थ लगाया जा रहा है। दूसरा जो है चरण और जो सुवर्ण है, सुवर्ण के कई अर्थ हैं, सुवर्ण के कई अर्थ हैं। जैसे कवि के पक्ष में सुवर्ण सुंदर वर्ण होगा, कवि के पक्ष में सुवर्ण सुंदर वर्ण होगा अर्थात सुंदर अक्षर होगा, और व्यभिचारी के पक्ष में सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण वाली, सुंदर रंग वाली नायिका के लिए कहा गया है, और चोर के पक्ष में सुवर्ण का अर्थ सोना होगा। इस प्रकार से यहाँ भी श्लेष अलंकार है। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।